नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विगत वर्षों में पूछे गए औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि पहले 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठा पूर्णांक क्या होगा? ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 11 पूर्णांकों का औसत आपको दिया गया है 30। हम जानते हैं कि औसत का कुल संख्या में गुणा करते हैं तो उनका कुल मान हो जाता है। तो यहाँ 11 पूर्णांक हैं और इनका औसत 30 है, तो इनका कुल मान हो जाता है 330। ठीक है। अब 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इन 5 संख्याओं का कुल मान हो जाता है 125। ठीक है ना। इसी प्रकार से अंतिम 5 संख्या हैं और उनका औसत 28 है, तो हमने क्या किया, 5 का 28 में गुणा करते हैं तो इनका कुल मान हो जाता है 140। ठीक है। अब इन 5 पूर्णांकों का और इन 5 पूर्णांकों का इसका यानी 125 और 140 का एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हमें मिलता है 265। ठीक है ना। अब हो गए 5 और 5 10 पूर्णांक हो गए। अब इनका योग कितना हो गया, 265, और 11 पूर्णांकों का योग 330 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 330 में से 265 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर अंतर आता है 65 का, है ना। और यही छठा पूर्णांक होगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के सेक्शन ए में 65 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 54 है। सेक्शन बी के 30 छात्रों के अंकों का औसत 50 है और सेक्शन सी के 55 छात्रों के अंकों का औसत 48 है। कक्षा के तीनों सेक्शन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि सेक्शन ए जो है ना, इसमें कितने छात्र हैं, 65 छात्र हैं और इनका औसत कितना है, 54 है। तो 65 में 54 का गुणा करते हैं तो ए सेक्शन के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक यहाँ पर आते हैं 3510। इसी प्रकार से बी सेक्शन में हैं 30 छात्र और इनका औसत जो है वह है 50। तो 30 में 50 का गुणा करने पर कुल अंक आ जाते हैं 1500। ठीक है ना। इसी प्रकार सी सेक्शन में 55 छात्र हैं और उनके अंकों का औसत है 48। 55 में 48 का गुणा करने पर गुणनफल आता है 2640। ठीक दोस्तों। तो देखिए अब ए बी सी में कुल मिलाकर के कितने छात्र हो गए हैं, 65, 30 और 55। इनका हम योग करते हैं तो कुल छात्र हमारे हो जाते हैं 10 के शून्य हासिल का 1, है ना, 10 और 5 15, यानी 150 छात्र हो गए। और 150 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो गए हैं, इनका हम योग लगाते हैं तो ये हो जाता है 7650। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 7650 को डिवाइड करेंगे 150 से, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया है। 15 से इसको डिवाइड करते हैं तो 15 पंजे 75, है ना, और 15 कम 15 यानी 51। तो तीनों सेक्शन के छात्रों के अंकों का जो औसत है वह हो जाता है 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है ना। तो देखिए 10 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या हैं 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें स्वयं
या 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। यानी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं संख्या। ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या। इनका हमको निकालना है औसत, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम योग ज्ञात कर लेंगे, है ना। और इनका जोड़ करने पर इनका योगफल आता है 112। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया है। तो 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाता है 18.66 और यही आपका औसत होगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न 2017 में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 खिलाड़ियों की एक टीम का औसत भार 72 किलोग्राम है। 12 खिलाड़ियों की टीम का औसत भार कितना है, 72 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, वजन मतलब भार, है ना। तो 12 का हम 72 में गुणा करते हैं तो ये होता है 864। ठीक है ना। अब आगे क्या है, कप्तान का भार भी इसमें मिला देने पर औसत भार में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए 12 खिलाड़ी हैं और एक कप्तान, कुल कितने हो गए, 13 हो गए। अब औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ोतरी हो जाती है। पहले औसत भार कितना था, 72 था, अब कितना हो गया, एक बढ़ गया 73। अब इसमें हम करते हैं 73 का गुणा, तो गुणनफल हो जाता है 949। ठीक है ना। अब कप्तान का भार कितना है, तो कप्तान के सहित वजन हुआ 949 किलोग्राम। ठीक है ना। इसमें से जो 12 खिलाड़ियों का कुल वजन है 864 किलोग्राम, यह हम कर देंगे माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 85, है ना। ठीक है ना, यानी 85 kg जो है कप्तान का भार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खेल के दौरान क्रिकेट दल ने 11 खिलाड़ियों द्वारा निम्नलिखित स्कोर बनाए हैं। स्कोर यहाँ पर है कितना, 52, 63, 20, 0, 47, 81, 30, 40, 71, 3 और 0, है ना। तो औसत निकालना है, तो जो स्कोर बनाए गए हैं यानी प्रेक्षण कहलाते हैं, इन प्रेक्षणों का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। ये हमने जोड़ लिया है। अब इनका योगफल आता है ना, इन सबको जोड़ने पर योगफल आ जाएगा 407। अब इनकी संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम क्या करेंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भागफल आएगा वही आपका औसत होगा। 407 में हम 11 का भाग लगाते हैं तो भागफल आता है 37, है ना। यही आपका औसत है ना। 37 रन इसका औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।